राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भगवान शिव की जहाँ पूजा होती है वहाँ नंदी का जिक्र तो होता ही है। अक्सर हम देखते हैं कि भगवान शिव के सामने ही उनके वाहन नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। जिस प्रकार भगवान शिव के दर्शन और पूजन का महत्व है, उसी प्रकार नंदी का दर्शन किया जाता है। नंदी भगवान शिव के वाहन ही नहीं, वे उनके परम भक्त भी हैं। भगवान शिव महान तपस्वी माने जाते हैं, इसीलिए वे समाधि लिए बैठे रहते हैं। कहा जाता है कि अगर अपनी मनोकामना नंदी के कान में कही जाए तो वह भगवान शिव तक जरूर पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कि नंदी मंदिर के बाहर विराजमान होते हैं और कहा जाता है कि नंदी बाहर इसलिए विराजमान होते हैं ताकि भक्त आसानी से उन तक अपनी बात पहुंचा जा सके। शिलादी मुनि के ब्रह्मचारी हो जाने के कारण वंश समाज में होता देख चिंता व्यक्त की। मुनि योग में व्यस्त रहने के कारण गृहस्थाश्रम नहीं अपनाना चाहते थे। शिलाद मुनि ने संतान की कामना इंद्रदेव से की और मृत्यु से हीन पुत्र का वरदान मांगा, लेकिन इंद्र ने यह वरदान देने में असमर्था जताई और भगवान शिव को प्रश्न करने के लिए बात कही। भगवान शंकर शिलादी मुनि की कठोर तपस्या से प्रश्न हुए और शव्य शिलाद के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया और नंदी के रूप में प्रकट हुए थे, जिसके बाद भगवान शिव ने नंदी का अभिषेक करवाया। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। बाद में मरुतों की पुत्री सुयसा के साथ नंदी का विवाह हुआ और भगवान शंकर ने नंदी को वरदान दिया कि जहाँ पर नंदी का निवास होगा वहाँ उनका निवास जरूर होगा। तभी से हर शिव मंदिर में शिव जी के सामने नंदी की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना भगवान शिव का महीना होता है। तो ऐसे में दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शिव की सभी लोग पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद पाना चाह रहे हैं, क्योंकि हर जगह दोस्तों भगवान शिव के ही इस महीने में जयकारे गूंज रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो, क्योंकि दोस्तों इस समय भगवान शिव अपने सभी भक्तों की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी अपनी बात नंदी महाराज, अगर आप भी अपनी बात भगवान शिव तक पहुंचाना चाहते हैं, तो दोस्तों आज हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को अगर आप आज या फिर सावन के किसी भी दिन कर लिया, फिर देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आपको देखने को मिलता है। ये उपाय बहुत ही प्रभावी है और इस उपाय को करने से व्यक्ति की हर परेशानियों को दूर किया जा सकता है। सावन के महीने में इस उपाय को करने से इसका फल हमें बहुत ही जल्द प्राप्त होता है और बहुत ही ज़्यादा प्राप्त होता है। तो ऐसे में अगर आप भी किसी परेशानी से ग्रसित हैं, आपको अपनी दोस्तों आर्थिक स्थिति खराब है या फिर आपको अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये छोटा सा काम आज का दिन जरूर करें। आपकी हर कृपा, भगवान शिव की कृपा जरूर बनेगी और जीवन की हर कष्ट, दुख, जो भी परेशानी है वह खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, नंदी क्षेत्रीयता का प्रतीक है। वे बंद आंखों से भी संपूर्ण जगत के संचालन में सहयोग करते हैं, जबकि नंदी क्षेत्रीयता का प्रतीक है जो खुली आंखों और खुले कान से व्यक्त अव्यक्त बातों का ज्ञान करता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े, इसीलिए नंदी क्षेत्रीय अवस्था में उनके तपोस्थल के बाद तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्याएं लेकर आता है, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं। किसी बाहरी विघ्न से शिव जी की तपस्या भंग न हो, इसलिए भक्त भी अपनी बात नंदी के कान में कह देते हैं और शिव के तपस्या से बाहर आने पर नंदी उन्हें भक्तों की सारी बातें जस की तस बता देते हैं। भक्तों का यह भी विश्वास रहता है कि नंदी उनकी बात शिव जी तक पहुंचाने में कोई भेदभाव नहीं करते हैं और वह शिव जी के प्रमुख गण हैं, इसलिए शिव जी भी उनकी बात सबसे पहले मानते हैं। तो दोस्तों, नंदी के कान में कहने के भी कुछ नियम हैं जो अब हम आपको बताने वाले हैं। नंदी के कान में भी अपनी समस्या या मनोकामना के कुछ नियम हैं, उनका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात कोई न सुने। अपनी बात इतने धीमे कहें कि आपके पास खड़े व्यक्ति को भी उस बात का पता न लगे। नंदी के कान में अपनी बात कहते समय अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें ताकि कोई अन्य व्यक्ति इस बात को कहते हुए आपको ना देखें। नंदी के कान में भूल कर भी किसी की व्यक्ति की बुराई या फिर दूसरे व्यक्ति का बुरा करने की बात न कहें, वरना शिव जी के क्रोध का भागी आप बन सकते हैं।
तो दोस्तों हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आप सावन के महीने में जो है अगर आपकी कोई भी मनोकामना है या फिर ऐसा कोई काम है जो काफ़ी लंबे समय से नहीं मिल पा रहा है, आप दिन रात एक कर रहे हो, मेहनत भी खूब कर रहे हो, फिर भी आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो एक काम कीजिए कि सावन के किसी भी दिन जो है नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व नंदी का पूजन करें और मनोकामना कहने के बाद नंदी के समीप कुछ भेंट अवश्य रखें। यह भेंट जो आप धन या फलों के रूप में भी कर सकते हैं। अपनी बात नंदी के किसी भी कान में कही जा सकती है, लेकिन आप बाह्य कान में कहने का अधिक महत्व बताया जाता है। और ऐसे ही जो है दोस्तों, आप जो भी आपकी मनोकामना है, मनोकामना बोलने के बाद आपको नंदी के कान में भी ओम नमः शिवाय मंत्र का एक बार जाप जरूर करना चाहिए। ये मंत्र इतना प्रभावी है कि इस मंत्र के जाप से नंदी भी प्रसन्न जल्दी होता है और भगवान शिव भी आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं।